अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाने का जो मेरा मकसद है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि ये होता क्या है और ये काम किस तरीके से करता है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी बच्चा बड़ा बूढ़ा इन चीज़ों को समझे। ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि स्कूलों और कॉलेजों के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद अट्रैक्ट करनी होती है। इससे पहले कि मैं फर्दर शुरू करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट देखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ग्रो अ जॉ लाइन और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप मुझे मेरे टिक टॉक 1% क्लब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पाकिस्तानियों को मैंने सिखाना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये लॉ जो है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मैं इसको फॉलो करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त और एक पॉजिटिव चेंज देखा है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो चेंज है मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जिस तरीके से ग्रेविटी का एक असूल है कि वट एवर इज़ गोइंग टू गो अप इज़ गोइंग टू कम डाउन, ये एक लॉ है, ठीक है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ जो मिट्टी है, मिट्टी का भी एक कानून है कि मिट्टी के अंदर भी जो भी चीज़ आप बोगे तो वो जो चीज़ है उसका फल निकालेगी या पौधा निकालेगी, और वो जो पौधा होगा वो उसको फल देगा। तो लाइफ का एक बहुत बड़ा राज इसके अंदर छुपा हुआ है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कहते हैं कि जो इंसान है ना, इंसान इट इज़ अ बॉल ऑफ एनर्जी, यानी मैं एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी हो, और हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ एनर्जी है, और हम सारे एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी एंड वी हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अराउंड अस, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एक मैग्नेट होता है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ये कहता है कि यू आर ऑल्सो जस्ट लाइक अ मैग्नेट एंड यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स टुवर्ड्स योरसेल्व्स, ठीक है। अब इसमें ये लिखा है कि अगर तुम लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, सो यू हैव टू बी रेडिएटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन ये एक ट्रांसमीटर की तरह है। इट इज़ अ रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये फ्री एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर भी करता है और एनर्जी को फेंकता भी है। इससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए, लोग सोचते होंगे कि यार उसको हासिल करने के लिए तो हमें मेहनत करनी होती है। मेहनत डेफिनेटली करनी होती है, ठीक है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ वर्क्स। आपको चीज़ दी जाती है लॉ के वजह से। द लॉ इज़ द थिंग दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू विद द थिंग दैट यू नीड। काम करना, मेहनत करना, वो तो एक रिक्वायरमेंट है ना। मिसाल के तौर पे अगर आपने पौधा उगाना है तो पौधा उगाने के लिए मिट्टी की तो ज़रूरत होगी ना, बीज तो आपको बोना पड़ेगा। ये तो रूल है, लॉ है ना, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे जब हम जाते हैं, ठीक है, तो उसको ज़िंदगी में लेके आने के लिए आपको उसकी तरफ मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको उस चीज़ की तरफ काम तो करना पड़ेगा। बाय लॉ तो ये ज़रूरी है, ठीक है। यू नीड द रॉ मटेरियल्स टू मेक समथिंग एंड प्रोड्यूस द टाइप ऑफ रिजल्ट। तो वी हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एनीथिंग वी वांट। कुछ भी हमें चाहिए हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने ना इंसान को एक कैपेबिलिटी दी है, ठीक है, एक काबिलियत दी है, एक कैपेबिलिटी दी है जिसके टूवर्ड्स वो समझ लो उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। इंसान अपने आप को खुद ढूंढना पड़ता है। अब कहते हैं कि ये एक ऐसा नॉलेज है कि ये दुनिया के जो इलीट्स हैं, जो कि इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने ये नॉलेज आम बंदे से दूर रखा हुआ है,
ताकि आम बंदा इसको जान ना ले और हमारे साथ compete ना करे, क्योंकि एलिट्स जो हैं वो बेसिकली कंपटीशन नहीं चाहते, वो बस एक ग्रुप की तरह टॉप के ऊपर रह के रूल करना चाहते हैं बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि खाली वही ना रूल करें, आप भी रूल करें, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेल विच आई हैव टू गो इन, बट मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ना शुरू करूँ। मेरी ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं वो अनस्क्रिप्टेड होती हैं और मेरी कोशिश होती है कि आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ। आप इतना समझ लें कि यू आर अ बॉल ऑफ एनर्जी एंड यू आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी तरफ पॉजिटिव आएगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी तरफ नेगेटिव आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको कोई डिज़ाइनर बैग चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही चाहिए ना। यू नीड अ डिज़ाइनर बैग, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ यू आर थिंकिंग ओवर हेयर, ठीक है, तुम एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे सोच रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। यू हैव टू रेज योर फ्रीक्वेंसी, यू आर रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यू आर रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी। तुम्हें अपनी एनर्जी का जो फ्लो है वो तेज़ करना पड़ेगा, वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो बैग है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट दिस इज द ट्रू रियलिटी। अब तुम सोचते होगे कि वो आएगा कैसे, ये हमारी जानने वाली चीज़ नहीं है वो, ठीक है, दैट हैपन्स बाय डिवाइन मूवमेंट, इट हैपन्स बाय डिवाइन नॉलेज, ठीक है, वो होता है कहीं से भी होता है, यू नो, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं उनको आप यू हैव टू बेसिकली थिंक अबाउट द बैग कि यार वो अर्मेस का बैग है या वो डियोर का बैग है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो ब्लैक कलर का है, यू नो, यू कैन बी स्पेसिफिक और बी वेरी वेरी जनरल अबाउट इट एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट every time you wake up in the morning, before going to sleep, any other time, you know, you have to think about it कि जब तुम उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा अपने उसको बारे में सोचोगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ये मुझे मिलेगा 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 मिलेगा। सोचने से आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो स्ट्रांग होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होती है कि हाँ इफ़ आई कैन थिंक आई कैन हैव इट टू, ठीक है। वी आर एनर्जी, वी आर सराउंडेड बाय एनर्जी एंड एवरीथिंग हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आपके कमरे का बल्ब से लेके, आपके सेल फोन से लेके, आपकी दीवारों से लेके, हर चीज़, एवरीथिंग इज एनर्जी, everything is energy and everything has an electromagnetic wave around it, ठीक है। ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसे है, आपको एनर्जी सेवर चाहिए, आप एनर्जी सेवर लेने जाते हैं, ठीक है, एनर्जी सेवर इज एनर्जी। तुम्हारे दिमाग में है ओ आई नीड एनर्जी सेवर, आई नीड एनर्जी सेवर, मुझे वहाँ से मिल जाएगा। आप गए, आप वो लेके आए, इट ऑल स्टार्टेड ओवर हेयर, आपके ब्रेन में सिग्नल पैदा हुआ, उस सिग्नल की एनर्जी थी, एनर्जी रिलीज हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी आपको वो एनर्जी सेवर मिला। अब द ट्विस्ट इन द टेल इज कि वो एनर्जी सेवर कितना अरसा चला, ये सारे का सारा डिपेंड करता है आप सोचते किस तरीके से हो। कुछ लोगों के एनर्जी सेवर्स हैं वो कभी ख़राब नहीं होते, पूरी उम्र चलते हैं। कुछ लोगों के एनर्जी सेवर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप अपने पास एक अच्छी भली रखी हुई चीज़ किसी दूसरे इंसान को दे दो, वो ख़राब करके दे देगा आपको। ये इस चीज़ की ज़मानत है कि वो बंदा एक लो लेवल फ्रीक्वेंसी का बंदा है, यू आर अ हाई लेवल फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बीइंग। वाई? बिकॉज जब तुम्हारे पास वो चीज़ आई, बिल्कुल ठीक रही, बिल्कुल सही चली, ठीक है, उसके पास वो चीज़ गई तो ख़राब हो गई या खरोंच खा के आ गई। सो यहाँ से ना इधर का पता लगता है कि किस बंदे ने किस लेवल पे आपकी चीज़ को ट्रीट किया है। अब एक बंदा जो खुद जो होता है ना, जो वो चीज़ लेता है, तो वो अपनी चीज़ को एक अच्छे लेवल पर ट्रीट करता है कि यार मैंने मेहनत से ली है, ठीक है, मेहनत से ली है तो मैंने इसका ख्याल रखना है, तो आप उसकी तरफ पॉजिटिव सोचते भी हो कि हाँ ये ख़राब ना हो जाए, ये ख़राब नहीं होगी, ये बिल्कुल सही चलेगी, कमाल है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स यू एवरीथिंग, नो मैटर इट्स अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग, ठीक हो गया गाइस।
सो दिस वाज लाइक अ वेरी बेसिक ओवरव्यू ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मैं इस चीज़ों को मज़ीद सिंप्लीफाई समरी कर देता हूँ। यू आर अ बॉल ऑफ एनर्जी, यू हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अराउंड अस, अराउंड योरसेल्फ विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आप अपनी तरफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। टू गेट एनीथिंग यू वांट यू हैव टू बी रेडिएटिंग एट द राइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you have to believe in yourself, don't have any sort of doubt. So thank you very much for watching this one. और भी मज़ीद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, लुक्स मैक्सिम के भी वीडियोस बनाता रहूँगा, बट माय प्राइमरी गोल इज़ टू टीच पाकिस्तान अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस चीज़ को सीरियस लो इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जाके जब मैं तुम्हारे साथ मैं जब स्टोरीज रिवील करूँगा ना, तो तुम्हें पता लगेगा। और अगर तुमने कोई बुक पढ़नी है विच टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक है जिसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस किया हुआ है, बट देयर आर अ फ्यू मिसिंग पीसेस, ठीक है ये। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई इवन हैव दिस documentations, very secret documentations over here, alright। and इसके ऊपर ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है, और ये मैं इसके बारे में ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिसर्च है, मेरे कई सालों की रिसर्च इसके ऊपर चल रही है। एंड ब्रदर दिस वर्क्स, ठीक है। अगर तुम्हें अपने ऊपर यकीन है तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।